जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ। तो भाई इंडियन टीम ने मुझे हैरान कर दिया यार, ये मैं इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। भैंस की आंख बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहां तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है? क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया। इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है। फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। इसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकाला है। काबिले तारीफ है ये इंडियन टीम कि भाई इसने इंग्लैंड को अपने रन से कोई 100-150 रन ऊपर नहीं करने दिए, हालांकि कोलैप्स भी हुआ टीम इंडिया का। बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। जिस तरह की केएल राहुल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस वक्त इस टीम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है, जिसका रोल क्रूशियल है, वो बुमराह और केएल राहुल है। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। भैंस की आंख बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहां तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है? क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया। इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है। फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। इसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकाला है। और क्या क्लास का बंदा ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़तरी ले ली थी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया हुआ मैच बड़ी हद तक।
इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक जरा सुनिएगा। पाकिस्तानी ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं, और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनक लो, बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहते हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है। तो भाई इंडियन टीम ने मुझे हैरान कर दिया यार, ये मैं इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने देखा होगा पिछली 2-3 वीडियोस में जब इंडिया ने पहले बैटिंग की, शुभमन गिल ने अच्छे रन्स किए, पंत ने किए, तो मैं बार बार आपको यही बात बोलता था कि ये 500 लगाएंगे तो इंग्लैंड 600 लगाएगा, या कम से कम जितने ये रन्स लगाएंगे तो उतने इंग्लैंड भी लगाएगा। वो एक बहुत ही मिनिमम सी चीज़ होगी, नहीं तो ये तो रन्स ऊपर लगाएंगे ही लगाएंगे। बट काबिल तारीफ़ है ये इंडियन टीम कि भाई इसने इंग्लैंड को अपने रन से कोई 100-150 रन्स ऊपर नहीं करने दिए। हालांकि कोलैप्स भी हुआ टीम इंडिया का। तो आप इमेजिन करो कि बुमराह का मतलब किस तरह की एक बुमराह की परफॉर्मेंस आ रही है। अब वसीम अकरम का दौर जहां बैटिंग करना जो है ना बॉलिंग करना आसान था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारे रूल्स थे, पिचेस थी, काफ़ी सारी चीज़ें बॉलर्स को फेवर करती थी। आजकल के दौर में पाटा विकेट होती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्रिकेट आप बहुत ज़्यादा खेलते हो, आपकी बॉडी नहीं अलाउ करती। तो बुमराह बहुत कम्पिटिटिव है भाई वसीम अकरम के मुकाबले में। जैसा मैं आपको वर्कलोड के हिसाब से बता रहा हूँ, आजकल बैटिंग करना बहुत ईजी है, बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये बुमराह की ग्रेटनेस है, ये बुमराह का कमाल है। जिस तरह की केएल राहुल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस वक्त इस टीम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है, जिसका रोल क्रूशियल है, वो बुमराह और केएल राहुल है। बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया है कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये। नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें। नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है। सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन। उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है कोई पकड़ ही नहीं पाता। वो सिल्वर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता है। बहुत गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी, उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना। एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर को सिर्फ एक बॉलर से खतरा है, जसप्रीत बुमराह, और वही हुआ आज का दिन। जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, सिर्फ उसी की बॉलिंग थोड़ी मूव करती हुई दिखी है हमें पिच पे। क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। पकड़ के बजा दिया, इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। 2 स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। यार वो बुमराह सच्ची में बेस्ट है, उसका मुकाबला नहीं है, वो एक अलग ही लेवल का। चाहे उसको आप फ्लैट विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करवाने दे दो, वो वहां पे भी स्विंग करना जानता है, उसकी लाइन वाइज इतनी पक्की है। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता। इससे कई
वर्स्ट सिचुएशन में होना था, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मुझे नहीं पता पास्ट के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।